हेलो कैंसर राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कर्क राशि का अपने पार्टनर के साथ कॉम्पैटिबिलिटी कैसी है, आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है, आपका रिलेशन उनके साथ वर्क करेगा फ्यूचर में या नहीं करेगा, आप में क्या समानताएँ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। आप लोगों की फीलिंग देखेंगे एक दूसरे के लिए। तो रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे ये आपसे मैच करेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी रीडिंग शेयर कर दी जाएगी। आपको कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। मेरे कैंसर राशि के व्यूअर्स का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। अपने पार्टनर का ध्यान करिए। एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, चलिए देख लेते हैं कर्क राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन, उनकी कॉम्पैटिबिलिटी क्या रहने वाली है। पहले आपकी जनरल एनर्जी देख लेते हैं। इस रिश्ते की जनरल एनर्जी क्या है, इस समय क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। तो मुझे लग रहा है आपका रिश्ता नो कांटेक्ट है। बहुत सी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। काफ़ी स्टक सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, क्लैरिटी भी नहीं है। हो सकता है एक दूसरे से आप परेशान हो गए हैं, इतने ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर फादर फिगर हो सकता है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से शादी के लिए तैयार नहीं है, ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को मूव ऑन करना पड़ा है अपने रिश्ते से। काफ़ी यहाँ पर नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आप और आपके पार्टनर हो सकता है टोटली ब्रोकन हो गए हैं इस रिश्ते में। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत होप की थी, बहुत एक्सपेक्टेशन थी एक दूसरे से, आप एक दूसरे को प्यार करते थे, प्यार दोनों के मन में था, एक दूसरे को समझते थे। लेकिन अब आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं। जितना प्यार था आपके मन में वो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने एक दूसरे को प्यार किया भी था या नहीं किया था, वो क्या था, तो प्यार नहीं था तो क्या था। और आपकी जो इच्छाएं थी एक दूसरे की वो पूरी नहीं हुई हैं, तो आप इसीलिए और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इस रिश्ते के बारे में आप टोटली नेगेटिव हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अगला स्टेप इस रिश्ते में क्या लेना चाहिए। आप पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, आप अनब्लॉक होंगे, आपके कांटेक्ट होगा आपके पार्टनर से। इन्हीं चीज़ों को लेकर आप टोटली ब्रोकन हो गए हैं। तो इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है ये आपके समझ से बाहर है, क्योंकि आप या आपके पार्टनर दोनों ही हर चक्रा दोनों का ब्लॉक है।
आप लोग एक दूसरे की फीलिंग को अपने ब्लॉक कर रखा है, आप एक दूसरे के लिए कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। तो हो सकता है ये रिश्ता इतनी बुरी तरह से ब्रेक हुआ है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सा फियर भी रहे हैं आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर कि आपका ये रिश्ता वर्क करेगा या नहीं करेगा। आपके पर्सन हो सकता है थोड़े शाय नेचर के हों, तो आप चाहते हैं वो थोड़ा बोल्ड हो जाएं और चीज़ों की तरफ सोचें, और जो भी परेशानी आ रही है, स्ट्रगल हो रही है, तो बोल्ड बने थोड़ा सा। आप ऐसा उनसे चाहते हो, थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करें। उन्होंने हो सकता है नो कांटेक्ट किया है जब उन्होंने मूव ऑन किया था या फिर आपका सेपरेशन हुआ था, तो आपने उन्हें काफ़ी उन्हें मनाया है, बोला है, आपने अपने आप को रिग्रेट भी फील करा है कि हो सकता है आपकी गलती हो इसीलिए रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आपने सोचा है इस रिश्ते को बचाने के बारे में, बहुत कोशिश की है, आपने पूरी कोशिश की है कि ये रिश्ता आपका बच जाए कैसे भी करके। लास्ट तक आप लगे रहे हैं, इसी होप में रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। आपको ऐसा लगता भी है, आपने इतना कुछ किया है, पार्टनर को इतना समझाने की कोशिश भी की है, तो ये रिश्ता आपका सही होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है न्यू बिगनिंग हो, आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार नेगेटिव पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी ऑब्स्टेकल हो सकता है आपके रिश्ते ख़राब होने का। आप बार बार वही गलतियाँ कर रहे हैं जो आपने पहले की थी। आपने अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा रखी हैं, इस वजह से भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो आप सैड हो जाते हैं और आप बार बार सोचते हैं आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, कभी तो उनके मन में आपके लिए प्यार आएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर के लिए कुछ ज़्यादा ही है। तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, ये देख लेते हैं। तो पार्टनर की फीलिंग के लिए हमें मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कांटेक्ट करते थे या बात करते थे जब भी आपका रिश्ता ठीक था, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा था आपके रिश्ते में। हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा एज गैप भी रहा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा पार्टनर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। वो चाहते थे कि आप उन्हें सपोर्ट करो जैसे सब करते हैं, और कमिटमेंट का इशू भी यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर ने आपको शायद इसीलिए कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कंफ्यूज थे, टोटली ब्रोकन भी थे, और जो आपसे जो नीड थी उन्हें, जो भी आपसे चाहते थे, वो आप पूरी नहीं कर पाते थे। तो हमेशा हो सकता है जब भी वो बात करना चाहते थे तो आप हो सकता है वर्क लोड आपके ऊपर ज़्यादा था, इसीलिए आप उनको टाइम नहीं दे पाते थे, तो उनको लगता था आप ऑलवेज बिज़ी हो, हमेशा आप बिज़ी रहते हो, आप उनको टाइम नहीं देते हो प्रॉपर जो वो चाहते हैं, और आपको लेकर वो कंफ्यूज बहुत रहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है आप पता नहीं फ्यूचर में बैलेंस बना पाओगे उनके साथ, नहीं बना पाओगे, और आपकी फीलिंग भी बार बार चेंज होती रहती थी। कभी आप कुछ बोलते थे, कभी आप एकदम से प्यार से बात करते थे पार्टनर से, और कभी एकदम नहीं करते थे। तो वो चाहते थे आप एकदम बैलेंस रहो, अपने नेचर को थोड़ा सा बदलो उनके लिए, जैसा वो चाहते हैं वैसे थोड़े से बनो, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी थोड़ा लेकर परेशान थे वो, कि हो सकता है आप स्टेबल नहीं थे, अच्छा नहीं कर पा रहे थे अपने प्रोफेशन में, इसलिए वो थोड़ा सा आपको हो सकता है समझाते हो, गाइडेंस भी देते हो कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें वो आपसे चाहते थे कि आप अपने में थोड़ा सा चेंज लाओ। अब देख लेते हैं आप लोगों में डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस के लिए हमें कार्ड मिला है 5 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई कर लेते हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। कैटनर और उनके डिफरेंसेस क्या हैं। देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी सेम नहीं है, अलग अलग है। हो सकता है आप जॉब करते हैं, आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, तो आपके पार्टनर कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, जबकि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। आप एक बार में डिसीजन ले लेते हैं और आप अपने मन की बात नहीं कहते हैं। जब भी पार्टनर बोल देते हैं, वो मुँह फट है, कुछ भी बोल देते हैं, जो उनका मन करता है एकदम से बोल दिया, और आप अपनी चीज़ों में क्लियर ज़्यादा हो, क्लियर कर लेते हो। क्लैरिटी है आपकी बातों में, आपके काम में, सब काम में आप क्लियर हो, तुरंत से आप डिसीजन ले लेते हो। लेकिन आपके पार्टनर नहीं ले पाते हैं, वो बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर ज़्यादा है आपके पार्टनर, हर चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, चीज़ों को एकदम से नहीं समझ पाते हैं।
और आप थोड़े से ओल्ड फैशन हो सकते हो। मेरे कैंसर राशि के व्यूअर्स ओल्ड फैशन हो सकते हैं, पुरानी चीज़ों को, मान्यताओं को मानने वाले, लेकिन आपके पार्टनर इस तरह के नहीं हैं, वो न्यू जनरेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो थोड़े से डिफरेंसेस आप में यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। मेंटल और फाइनेंशियल भी थोड़े से आप में डिफरेंसेस हैं। हो सकता है आपकी सोच अलग है, ब्रॉड माइंड हो, लेकिन पार्टनर इस तरह से नहीं सोचते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी आप लोगों की अलग अलग है। एज गैप भी हो सकता है यहाँ पर, आप थोड़े बड़े हो सकते हो एज में, पार्टनर आपके छोटे हो सकते हैं। और फाइनेंशियल इशू भी यहाँ आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा हो सकता है। आप काम करते हो लेकिन पार्टनर कुछ भी, उनके पास जॉब नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप फीलिंग इग्नोर नहीं करते हो पार्टनर की, लेकिन पार्टनर ज़्यादा इग्नोर करते हैं और आप लोगों के बीच में उतना प्यार नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये चीज़ें डिफरेंस आपके यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं आप लोगों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ पेंटिकल को। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है, कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है। फोर ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर सिमिलरिटी में मुझे लग रहा है आप लोगों का बिहेवियर इम्पेशेंट है। आप लोग एक जैसे बिहेवियर में एकदम से परेशान हो जाते हो। कोई बात सुनते हो, अगर आपके पार्टनर ने फ़ोन भी नहीं उठाया तो आप दोनों एकदम से परेशान हो जाते हो। ऐसे ही आपके पार्टनर आपके फ़ोन कॉल ना आने से, या आपने मीटिंग का बोला और उस समय नहीं पहुँच पाए, तो आप लोगों के अंदर थोड़ी सा इम्पेशेंट हो जाते हो कि परेशानी हो गई, क्या हो गया है। तो आप लोगों के एक दूसरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी कम है, इमोशनल भी ज़्यादा हो आप एक दूसरे को लेकर। आप भी इतने इमोशनल हो, आपके पार्टनर भी। हो सकता है दोनों ही स्टेबल भी नहीं हो, फीलिंग से स्टेबल नहीं हो, एकदम से परेशान हो जाते हो। फाइनेंशियल के लिए बहुत आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, ऐसे ही आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, और ऐसे ही आपको करना पड़ रहा है। आप किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी परेशान हो जाते हो। आप लोग अपने गोल को मैनिफेस्ट करने में लगे हो सकता है आप दोनों ही कैरियर में अच्छा करना चाहते हो और उसके लिए आप काफ़ी एफर्ट करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो भी आप एफर्ट कर रहे हो काफ़ी उसमें स्लो हो। आपको मंजिल दिखाई दे रही है लेकिन बहुत दूर मंजिल है, आपको उसके लिए बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही हार्ड वर्कर हो, दोनों ही बहुत अच्छे से सब काम करते हो, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो हो अपने काम में। मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन स्लो कर रहे हो, चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं हो रही हैं जैसे होनी चाहिए थी। तो आप लोगों के अंदर धैर्य भी है, आप एकदम से परेशान नहीं होते हो, आपके पार्टनर भी और आप भी। तो हो सकता है काम इमोशनल हो, इस वजह से आपकी फीलिंग तो अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका है उसमें आप काफ़ी बोल्ड हो। सिमिलरिटी आप लोगों में बहुत सारी हैं कि आप एक दोनों ही। हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा रहते हो, आपके पार्टनर के भी रहते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर इतना ओवर बर्डन कर देते हो जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं और आप दोनों ही एक साथ बीमार पड़ जाते हो। सकता है आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो कि जैसा आप फील करते हो वैसे ही सेम टाइम में पार्टनर फील करते हैं। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके पार्टनर भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग इतना ओवर बर्डन ले लेते हैं, इतना काम का प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग दोनों ही ओवर थिंकर हो। इस वजह से हो सकता है आप लोगों की काफ़ी अच्छी बनती है। चलिए और देखते हैं, आप देख लेते हैं आपकी फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर को लेकर आपकी फीलिंग क्या है इस समय। तो आप सोचते हो आपके पार्टनर गोल ओरिएंटेड हैं, जो एक बार सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। काफ़ी बोल्ड नेचर के आपके पार्टनर हैं, लेकिन स्लो लर्नर हैं, थोड़े धीरे धीरे काम करते हैं। जब आप बोलते हो शादी के लिए तो वो थोड़ा सा टाइम मांग लेते हैं, चाहते हैं वो भी शादी करना, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए होता है। स्लो आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है पहले आपका फ्रेंडशिप हुई हो, उसके बाद आप कमिटेड हुए हो, अब शादी में आपकी टाइम लग रहा है। तो प्यार बहुत करते हैं आपसे, आप ये मानते हो कि वो काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, पॉजिटिव भी बहुत है आपके लिए और कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत से ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में, कोई फैमिली नहीं मान रही है, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं। तो आपका रिलेशनशिप पैसा का वैसा स्टेबल है कि आप भी प्यार करते हो और वो भी प्यार करते हैं,
तो दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए कम नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आपकी फैमिली की तरफ से भी आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आप लोगों के बीच में आ रही है। हाँ, कैरियर का इश्यू भी हो सकता है। कैरियर में स्टेबिलिटी चाहते हो, इसलिए भी आप थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप लोग एफर्ट बहुत कर रहे हो और आप सोचते हो, आप जानते हो ये बात, आपके पार्टनर पूरा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उतना अच्छा उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आप भी उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आप उनको मानते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फीलिंग आगे नहीं बढ़ रही है उनकी, ना ही आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, जैसे आपका रिश्ता ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल विपरीत सोचते हैं आपको लेकर। तो आपको ऐसा समझते हैं कैसे आप बच्चे हो, बिल्कुल आप अभी मैच्योर नहीं हुए हो, आप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप बच्चों जैसा बिहेवियर करते हो, बहुत इनोसेंट हो। अगर आपकी कोई गलती होती भी है तो पार्टनर आपको माफ़ कर देते होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है आप केयरलेस हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हो। आप में फैशन सेंस बहुत है, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझते हो, अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं। और आपको ट्रैवल करना भी बहुत, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कमिटमेंट मांगा हो, आप नहीं दे रहे हो, आप कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, आपने ब्लॉक किया हो पार्टनर को, तो वो ऐसी फीलिंग रख रहे हैं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हो, उनकी फीलिंग का आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। वो प्यार करते हैं, आप प्यार करते हो, लेकिन ये रिश्ता कुछ दूरियों की वजह से परेशानी में है और कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो स्टूपिडिटी वाली, जिसकी वजह से पार्टनर को समझ आता है कि आप बहुत ही इनोसेंट हो और आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं है। थोड़ी सी मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है आप में, और चीज़ों को आप नेगलेक्ट भी कर देते हो एकदम से। जो चीज़ें आपके सामने हैं, जहाँ सीरियस होना चाहिए, वहाँ आप एकदम से चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हो। उन्हें ये चीज़ें आपकी पसंद नहीं आती है, वो चाहते हैं कि आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ। तो देख लेते हैं आपका रिश्ता क्या वर्क करेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव है, कोई भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दोनों ही कंफ्यूज हैं और फ्यूचर में और भी ज़्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि आपका रिश्ता बड़ा है लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं है। हो सकता है आपके फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, वो आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से आप लोगों को और रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। आपके घर वालों की तरफ से अरेंज मैरिज करने को बोला जा रहा है, जबकि आप एक दूसरे को शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले और आपको रिश्ते दिखा रहे हैं। इस वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसीलिए आपके भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप समझ में नहीं आ रहा है आपको इन पार्टनर से करनी चाहिए या फिर उन पार्टनर से शादी करनी चाहिए जो आपके घर वाले दिखा रहे हैं। तो इसीलिए आप डायरेक्शन लेस हो इस समय, आपको बिल्कुल भी सोच समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रिश्ता आपका थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कोई होप नहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो इस रिश्ते में काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए। भले ही आपका दोनों का रिश्ता है, तो आप एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको एक दूसरे की नीड्स के बारे में सोचना चाहिए। हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं, हमारा रिश्ता वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये अलग बात है। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो आपका रिश्ता वर्क करेगा। आपको एक दूसरे के लिए केयरफुल होना है, तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। अगर आप दोनों के पास ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर ऑप्शन सोचने होंगे, आपको ऑप्शन चूज़ करने होंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर हो। आप जिस किसी भी रिश्ते में जाएं, आपका रिश्ता बेहतर हो। तो ये थी कैंसर राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।